बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खित्ते की अगर बात की जाए, चीन और भारत की बात करें तो इस वक्त भारत में भारतीय मीडिया में जो खबर छाई हुई है, सबसे ज़्यादा बड़ी खबर इस वक्त ये है कि चीन और भारत के दरमियान झड़प हुई है। चीन और भारतीय फौजियों के दरमियान झड़प हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में फौजी जख्मी होने की इतलात है। भारतीय मीडिया क्या कुछ इस पर रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपके सामने रखूँगा। चीन की तरफ से सिर्फ तस्दीक की गई है एक दफ़ा फिर, और इसके हवाले से ज़्यादा डिटेल चीन की तरफ से सामने नहीं आई। ज़्यादातर बातें भारत की तरफ से हो रही हैं, भारतीय मीडिया इसके बारे में बता रहा है। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उन्होंने भी पार्लियामेंट में इस चीज़ की तस्दीक की है कि 9 दिसंबर को ये झड़प हुई है और इसमें फौजी जख्मी हुए हैं। अब भारतीय मीडिया की अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि कम अज़ कम 6 भारतीय फौजी जख्मी हालत में अस्पताल लाए गए हैं। अब जाहिर है कि इस बारे में खदशात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 2020 की अगर बात करें, जून 2020 में ये हुआ था कि तब 20 भारतीय फौजी मारे गए थे, 20, और काफ़ी अरसे के बाद भारत की तरफ से इस चीज़ की तस्दीक की गई थी। पहले जो है बहुत सी बातें सामने नहीं आई थी, इसी वजह से अब भी पार्लियामेंट में सवाल हुए हैं कि जी 9 दिसंबर का वाक़या है, तो ये अब इतने दिनों के बाद क्यों ये बात अब की जा रही है, पहले इस बारे में क्यों आगाह नहीं किया गया, क्या कुछ छुपाया जा रहा है? इसलिए पार्लियामेंट में भी सवालात हुए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है जी कोई मारा नहीं गया, कोई बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी नहीं है, लेकिन ज़ख्मियों की अलबत्ता तस्दीक की जा रही है। अब ट्रिब्यून इंडिया इस बारे में कह रहा है, इंडियन एक्सप्रेस इस खबर को लिख रहा है, यानी हर मीडिया अगर आप देखें तो वो इस बारे में बात कर रहा है। द हिंदू ने इस बारे में बात की है और इसकी तस्दीक की है, तो हर तरफ यही खबर है। ना सिर्फ ये, बल्कि चूँकि पहले इस तरह की झड़प में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे और ये बहुत बड़ी खबर बनी थी, तो इस वजह से भी अब इस पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं कि असल में हुआ क्या है। अब भारत और चीन के दरमियान 3000 किलोमीटर से ज़्यादा, लगभग 3800 किलोमीटर का ये इलाका है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, और ये मुतनाज़ा इलाका है चीन और भारत के दरमियान। भारत कहता है कि इलाका उसका है, चीन कहता है कि उसका इलाका है, इसलिए माजी में भी झड़पें देखी गई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा झड़प हुई वो 2020 की बात है, जहां पर 20 भारतीय फौजी मारे गए थे, और काफ़ी दिनों के बाद फिर भारत को इसकी तस्दीक करनी पड़ी थी। तो अब बात यह है कि चीन की तरफ से ये कहा गया कि जी भारत ने यहाँ पर तामीरात शुरू की जो कि खिलाफ वर्जी थी मुआहिदों की, कि ये मुतनाज़ा इलाका है, तो दोनों तरफ से कोई भी यहाँ पर तामीरात नहीं कर सकता, तो भारत ने पुल बनाए, दीगर काम किया। जबकि भारत की तरफ से उल्टा इल्ज़ाम चीन पर लगाया गया कि जी उसने यहाँ पर फौजी भेजे, उसने यहाँ पर तंसीबात की और ये सब कुछ किया। अब पिछली दफ़ा जब 2020 को ये सारा वाक़या हुआ, 20 भारतीय फौजी मारे गए थे, तो उसके बाद फिर 50,000 फौजियों को यहाँ पर तैनात किया गया। अब मसला यह है कि यहाँ पर सर्दियों में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत सर्द इलाका है वैसे ही, और अब आजकल के मौसम में फिर वहाँ पर फ़ौजियों को चीज़ें पहुँचाना और उनके लिए साजो सामान मुहैया करना, ये बहुत ज़्यादा ख़र्चे वाला काम हो गया है। तो भारत को अब यहाँ पर फ़ौज तैनात करनी पड़ गई है, ये उसके लिए एक और बहुत बड़ा मसला बन गया है। अभी जो हालिया झड़पें हुई हैं उसमें एक और बात ये कही जा रही है कि चीन ने इतराज़ किया था, यानी इन झड़पों से पहले, जिसमें बड़ी तादाद में कहा यह जा रहा है, जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं बार बार आपको इस हवाले से बता रहा हूं कि ये इंडियन मीडिया खुद इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि बड़ी तादाद में फौजी जख्मी हुए हैं। अब यहां पर होता यह है कि असलहे का इस्तेमाल दोनों तरफ से इन्होंने मुआहिदा किया हुआ है, चीन और भारत ने, कि जी असलहा यानी जिस तरह गोला बारूद है, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर फौजियों में जब पहले भी झड़प हुई थी तो डंडों का इस्तेमाल, सीखों का इस्तेमाल, हैंड टू हैंड कम्बैट जिसको कहते हैं, उस तरह से हुआ था, और उसमें भी पत्थर या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल, रॉड इस्तेमाल हुए थे, तो उसमें भी भारतीय फौजी बड़ी तादाद में मारे गए थे, 20। और फिर चीन की तरफ से ये कहा गया कि चीन ने शायद 2 या 4 का कहा था, भारत की तरफ से भी कहा गया कि उनके भी मारे गए थे, वो बाद में बात सामने आई थी। तो बहरहाल बड़ी तादाद में ज़्यादा नुकसान भारत का हुआ था। अब होता ही है कि दोनों तरफ से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आप इस इलाके में आ गए हैं, आप हमारे इलाके में आ गए हैं, चीन कहता है जी हमारे इलाके में आ गए हैं, तो वहाँ पर ये सारा मामला ख़राब होता है। अभी फौरी तौर पर हटा लिया गया है सबको, लेकिन जब 2020 में ये हुआ था सारा मामला, तो उसके बाद डिप्लॉयमेंट दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हुई थी। हत्ता कि ये कहा गया कि चीन ने वहाँ पर अपने लेटेस्ट तैयारे भी, यानी सरहद के पास जो करीब उनके पास एयरफील्ड है, वहाँ पर पहुँचाए हैं।
फौजियों की तादाद भी है, वहाँ पर दीगर भी हैं। और फिर भारतीय मीडिया ये कहता रहा कि चीन ने, और ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि चीन की भारत की अपोजिशन जमातें, भारतीय मीडिया और भारत की अपोजिशन जमातें ये कहती रहीं कि चीन ने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया है और ये छुपाया गया है। और फिर खुद तस्दीक की इस चीज़ की एक तरह से नरेंद्र मोदी ने कि जी उन्होंने कहा कि कोई आया नहीं था हमारे इलाके में। जब आया नहीं तो फिर आपने अटैक क्यों किया, या आपके लोग कैसे, फौजी कैसे मारे गए। और बाद में फिर सैटेलाइट इमेजेस आए और फिर भारतीय मीडिया में शोर मचा के तो हमारे इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया और सब कुछ, क्योंकि चीन ये कहता है कि वो इलाका चीन का है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब हाल ही में ये बात भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने अमेरिका के साथ मशक़ें शुरू की, और यहीं के इलाकों में, कुछ में एग्जैक्ट ये ना सी, लेकिन कुछ और इलाकों में, जो कि 1993 और 1996 में जो चीन और भारत के दरमियान मुआहदे हुए थे उसकी खिलाफ वर्जी है। भारत का अमेरिका के साथ इस तरह यहां पर मशक़ें करना, जंगी मशक़ें करना, तो ये एक दबाव भी हो सकता है चीन पर दबाव डालने के लिए कि जी अमेरिका और भारत इकट्ठे हैं चीन के खिलाफ और हम यहां पर मशक़ें भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो बहरहाल अब ये दोबारा मामला ख़राब हो गया है। इससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और एक तो ये कि जी उसका 3800 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो अब सिक्योर नहीं है, वहाँ पर उसको डिप्लॉयमेंट करनी पड़ रही है। पहले पाकिस्तान के साथ आप देखें कश्मीर के इलाके में, वहाँ पर मसाइल हैं, तो वहाँ पर भी इसकी बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट है, अब यहाँ पर है। तो इस वजह से भारत को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन अमेरिका ज़ाहिर है चाहता है कि वो इससे अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करता है कि जी चीन और भारत के दरमियान होगा तो चीन पर एक दबाव रहेगा और ये सब कुछ। और जब 2020 में झड़पें हुई थी उसके बाद ये तक हुआ कि भारत की तरफ से चीन की एप्लीकेशंस हों, चीन के एक्सपोर्ट्स हों, चीन की प्रोडक्ट्स हों, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी कि जी चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, अरबों डॉलर का नुकसान होगा, क्योंकि 1 अरब से ज़्यादा आबादी भारत की है, बड़े मसाइल होंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर इसका उल्टा असर हुआ। कुछ ही अरसे के बाद ये देखा गया कि चीन की जो एक्सपोर्ट्स थी भारत को वो बढ़ गई थी, क्योंकि बाकी अगर किसी दुनिया से कोई चीज़ ख़रीदता है भारत तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी और उसकी मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो चीन को उससे इतना नुकसान नहीं हुआ। चीन के सदर शी जिनपिंग हो, चीन की हुकूमत हो, फौज हो, उनकी तरफ से बड़ा वाज़े कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हसास है इस मामले पर अपनी सरहद के हवाले से, और वो कहते हैं कि जी ये मुआहदों की हर सूरत पासदारी की जाए। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और फिर जब ये यहाँ पर कोई आना जाना होता है तो फिर मसाइल खड़े होते हैं। और ये इससे पहले चीन और भारत में जंग भी हो चुकी है 60 की दहाई में, जो कि चीन जीता था और भारत को उसमें शिकस्त हुई थी। तो इस वजह से तारीख़ी तौर पर भी देखा जाए तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक मसला है। 3800 किलोमीटर की तवील सरहद है, मुतनाज़ा सरहद है, वहाँ पर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी सरहद पर अगर करेगा तो उसका खर्चा अरबों डॉलर में भारत को आएगा, तो लिहाजा एक प्रॉपर डिप्लॉयमेंट नहीं होती। इसलिए मुआहदों पर जाया जाता है कि अच्छा ये मुतनाज़ा है, इसको इसी तरह स्टेटस बरकरार रखा जाए, और इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसीलिए कहा जाता है कि कोई बॉर्डर नहीं है दो मुल्कों के दरमियान, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बस इसको कहा गया है, और ये काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन अब ताज़ा झड़प के बाद, कई दिन गुजरने के बाद, 9 दिसंबर के बाद जब इस चीज़ की तस्दीक सामने आई है, तो इससे एक और बात ये भी कही जा रही है कि 3-4 दिन के बाद अगर आप तस्दीक कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं, तो फिर क्या कुछ आपने छुपाया है। तो लिहाजा डिटेल्स आहिस्ते सामने आएंगी, लेकिन तमाम इंडियन मीडिया में इस वक्त इसी चीज़ का चर्चा है। अब जाहिर है कि पूरी तादाद अब देखते हैं भारतीय सरकार क्या बताती है, कितने ज़ख्मी हुए हैं, क्या हुआ है। और क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि जून 2020 में भी इसी तरह से हुआ था और पहले ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई थी, और फिर पता चला कि भारत का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, 20 फौजी इसमें मारे गए हैं। तो अब देखते हैं कि मज़ीद डिटेल्स कब आती हैं। अभी तक जो ऑफिशियली या उनके मीडिया में जो कुछ कहा गया है उस हवाले से मैंने अर्ज़ कर दिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि चीन और भारत के दरमियान इस तरह से ताल्लुकात कभी नॉर्मलाइज नहीं हो सकेंगे, और एक यानी दो कंट्रीज़ के दरमियान जो हमसाए हैं, जो पहली भारत का पाकिस्तान से आप देख लीजिए, और अब चीन से भी सरहदी तनाज़ा जो है अगर इसी तरह चलता रहेगा तो जाहिर है कि ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।